आज के वीडियो में हम लोग एकदम शानदार तरीके से बहुत ही अच्छा प्रश्न को देखेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप लोग। तो चलिए करते हैं शुरू। आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं एक पर एक 100%। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएंगे आएंगे ही। और यह प्रश्न जो है आपको मैं आज 100 प्रश्न आपको देने वाला हूँ। जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो चलिए करते हैं शुरू। बिना किसी देरी किए हुए शुरू करेंगे। अच्छे से देखिएगा। मेरा मकसद है कि आप लोग को ऐसा ऐसा प्रश्न लाया जाए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हो। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न लेकर आए हैं। अच्छे से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपको फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा एग्जाम में, और जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ये मदद करेगा। इसीलिए हम एक वीडियो में 100 प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा, बट यह 100 प्रश्न आपके जीवन को खोल सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भरा प्रश्न सब लेकर आए हैं, समझ गए। तो चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे शुरू बिना किसी देरी किए हुए। माय डियर, हमारे सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि डैश का टीका टीबी के रोकथाम के लिए किया जाता है। कौन सा टीका है? तो वह बीसीजी टीका है जो टीबी के लिए रोकथाम में काम में आता है, समझ गए। आगे है यहाँ पे माय डियर दूसरा प्रश्न है, एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? तो प्राकृतिक में जो है 20 एमिनो एसिड होता है, समझ गए। प्राकृतिक रूप से 20 एमिनो एसिड जो है पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कहता है पीईएम का फुल फॉर्म बताइए। पी फॉर प्रोटीन, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर माल न्यूट्रिशन। यानी प्रोटीन और एनर्जी दोनों के कमी से जो कुपोषण होता है उसे प्रोटीन एनर्जी कुपोषण कहते हैं, जिसमें क्वास्कियोर और मरासमस दोनों आता है, समझ गए। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको पता है यूनिसेफ जो है एक हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाला है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल काम करता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है प्रश्न है यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस डैश के कारण होती है। ट्यूबरकुलोसिस वही टीबी रोग जो है इसके कारण होती है। तो टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है, यह बैक्टीरिया का नाम है, ध्यान दीजिएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होते हैं अपन का। आगे है, फाइलेरिया की बीमारी डैश के मच्छर से काटने से होता है। तो देखिए जो फाइलेरिया होता है, कहीं कहीं आपको फाइलेरियासिस भी लिखा रहेगा, जिसे हाथी पांव कहते हैं। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, ओके। आगे है सातवां है, कहता है डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? तो यहीं पे देख लीजिए, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, समझ गए, वर्ल्ड हेल्थ, समझ गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये पता है, समझ गए। आगे है माय डियर आठवां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? तो माय डियर डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 7 अप्रैल, समझ गए, 7 अप्रैल 1948 को जो है की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट करके बताइए। सूखा रोग डैश की कमी से होता है, पढ़ा चुके हैं पहले भी कि सूखा रोग जो होता है प्रोटीन और एनर्जी के कमी से होती है, जिसे प्रोभूजिन ऊर्जा कहते हैं, समझ गए, प्रोभूजिन ऊर्जा कहते हैं। सूखा रोग इसी प्रोटीन एनर्जी के कमी से होता है, जिसमें जो है बॉडी में कोई मांस नहीं दिखता है, पूरा चीज़ सूखा सूखा। राष्ट्रीय परिवार नियोजन यानी नेशनल फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष में आरंभ हुई थी? जिसका लक्ष्य था जन्म दर को घटाना, समझ गए। जन्म दर को घटाना मतलब बच्चा पैदा कम हो, इसके लिए यह परिवार फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम शुरू की गई थी, समझ गए। इसका लक्ष्य क्या था? तो जन्म दर को घटाना। यहाँ पे लक्ष्य भी पूछ देगा कि ये परिवार नियोजन जो शुरू किया गया था इसका लक्ष्य क्या था निम्न में से? तो जन्म दर को घटाना इसका लक्ष्य था, समझ गए। चूंकि जन्म दर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था इंडिया में, अभी भी बढ़ ही रहा है। 1952 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की गई। आगे है, कहता है मलेरिया किसके कारण होता है? तो चूंकि मलेरिया आप लोग को पता है कि यह एक परजीवी के कारण होता है। कौन सा परजीवी? प्लाज्मोडियम के कारण होता है, समझ गए। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। प्लाज्मोडियम, समझ गए, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है, जो एक परजीवी है, समझ गए। आगे है यहाँ पे देखिएगा, कहता है 12 नंबर का प्रश्न, पीने के पानी में फ्लोराइड का अनुकूल ऑप्टिमम स्तर डैश मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। माय डियर, कहता है कि पीने की पानी में अगर आपका फ्लोराइड नहीं रहेगा तो दंत क्षय हो जाएगा, समझ गए, दांत में समस्या होगा। लेकिन एक स्तर तक ही फ्लोराइड होना चाहिए, इस स्तर से अगर ज़्यादा है तो फिर भी दिक्कत करेगा। तो ये 1.5 मिलीग्राम से ज़्यादा जो है आपके पानी में स्तर पर लीटर नहीं होनी चाहिए। 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज़्यादा फ्लोराइड है तो फिर वह पीने लायक नहीं है, समझ गए, घातक है।
आगे है आटा, चावल और आलू में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो माय डियर आटा हो, चावल हो और आलू हो, ये तीनों में मुख्य रूप से जो है शर्करा पाया जाता है। समझ गए? शर्करा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे है, कहता है 14 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या रूरल पॉपुलेशन की देखभाल डैश के लिए की जाती है? गाँव जनसंख्या की देखभाल किस लिए की जाती है? वहाँ पे स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव होता है, इसीलिए गाँव के जनसंख्या को ज़्यादा देखभाल की जरूरी होती है। 15 नंबर का प्रश्न है, लौह के दो प्रमुख स्रोत क्या है? आयरन के दो प्रमुख स्रोत क्या है? पालक और मांस में बेहतरीन जो है आयरन पाया जाता है। समझ गए? 16 नंबर है, फल और सब्जियों में डैश पाए जाते हैं? फल और सब्जियों में क्या पाए जाते हैं? तो इसमें खनिज, विटामिन, लवण काफ़ी ज़्यादा जो है फल और सब्जी में पाया जाता है। लौह क्या है? लौह एक जो है हमारा जो है क्या है? खनिज ही है। समझ गए ना? विटामिन भी पाया जाता है। तो ये फल सब्जियां में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। नवजात शिशु में टिटनेस होने को क्या कहते हैं? तो माय डियर, अगर कोई नवजात नए नए बच्चा है और अगर उसमें टिटनेस होता है तो उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? तो आपके सामने हम चलिए दिखाते हैं क्या कहेंगे। देख लीजिए, उसको हम लोग कहते हैं टिटनस नियोनेंट्रम। टिटनेस नियोनेंट्रम। अब नियोनेंटल मतलब होता है जन्मजात, नियोनेटल मतलब क्या होता है? जन्मजात होता है। तो यही नियोनेटल से नियोनेटोरम बना है और टिटनेस है तो टिटनेस। ओके, कोलेरा किसके कारण होता है? तो माय डियर, कोलेरा जो है भिब्रियो कोलेरा के कारण होता है, पता है? भिब्रियो कोलेराई के कारण होता है। बस आपको पहचान के टिक मारना रहेगा एएनएम में, कहीं भी एग्जाम दीजिएगा तो। समझ गए? ये चीज़ें हैं। कहता है कूड़ा करकट को जलाने की विधि को क्या कहते हैं? देखिए, कोई करा कचरा होता है, वेस्ट अगर होता है, उस वेस्ट को हम जलाते हैं तो उससे जलाने की प्रक्रिया को हम लोग इंसिनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिनरेशन कहते हैं। इंसिनरेशन कहते हैं। समझ गए? इंसिनरेशन कहते हैं। समझ गए? इसको याद रखिएगा। कहता है कि एमिनो एसिड का साधारण रूप क्या है? तो माय डियर, एमिनो एसिड का साधारण रूप प्रोटीन है। प्रोटीन से एमिनो, एमिनो से प्रोटीन, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए हम देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम आपका फैट है तो इससे जो है कितना कैलोरी जो है आपका ऊर्जा मिल जाता है? कोई 1 ग्राम का फैट है, उससे कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा? तो 9 जो है कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है। सबसे ज़्यादा फैट से ही जो है आपका एनर्जी मिलता है। समझ गए? लेकिन फैट घातक भी होता है। पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? मतलब पानी में देखते होइएगा, जब पानी को आप गर्म कर दीजिएगा तो पानी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, लेकिन वही पानी को अगर आप सीधा रखते हैं ठंडा तो थोड़ा सा हार्ड टाइप लगता है, कठोर लगता है। तो अगर अस्थायी कठोरता यह किसके कारण से रहता है? तो मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट के कारण। समझ गए? अस्थायी कठोरता की बात करेगा तो मैग्नीशियम कैल्शियम के सल्फेट के कारण। समझ गए? याद रखिएगा, चाहे मैग्नीशियम के सल्फेट हो या कैल्शियम सल्फेट हो। समझ गए? आगे है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरोल। याद रखिएगा, टोकोफेरोल्स होता है विटामिन ए का दूसरा नाम। समझ गए ना? तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे का है 24, डैश बच्चे को माँ के दूध से धीरे धीरे छुड़ाने को कहते हैं? अब कौन सी प्रक्रिया है जो बच्चे को माँ के दूध से धीरे धीरे छुड़ाने को कहते हैं? अब देखिए, होता यह है कि 6 मंथ तक तो एकनिष्ठ स्तनपान ही कराना रहता है बच्चे को, 6 मंथ तक कुछ नहीं देना है। लेकिन जैसे ही 6 मंथ हो जाए तो धीरे धीरे माँ के दूध के साथ जो है स्तनपान के साथ थोड़ी थोड़ी ऊपरी आहार देना शुरू करते हैं, आदत लगाना शुरू करते हैं। और जब शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो है स्तनपान छुड़ा देते हैं, धीरे धीरे स्तनपान भी कराते रहते हैं, धीरे धीरे ऊपरी आहार भी देते हैं। और इसी को बीनिंग कहते हैं, कि जब स्तनपान के साथ थोड़ा थोड़ा ऊपरी आहार भी दिया जाने लगे। जल की अस्थाई, ऊपर में था अस्थाई कठोरता, तो अस्थाई कठोरता में क्या था माय डियर? कि वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण था। समझ गए? अस्थाई कठोरता। लेकिन यहाँ पे अस्थाई कठोरता जो होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही बाइकार्बोनेट के कारण है। अस्थाई रहेगा तो बाइकार्बोनेट के कारण, और अस्थाई कठोरता रहेगा तो सल्फेट के कारण। बाकी दोनों कंडीशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होता है। ओके, बस कॉमन यही है। 26 है, डैश टीका क्षय रोग के रोकथाम के लिए है? बीसीजी टीका। समझ गए? पता है आपको। कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो अभी बताए हैं 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसको याद रखना है। समझ गए? जो जो आपको एकदम बेहतरीन सवाल लाएगा यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। इसको ध्यान में रखिएगा, यूनिसेफ के बता ही दिए। समझ गए? वह संधिपाद जीव जो संक्रामक कारक को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक स्थानांतरित करता है, उससे क्या कहते हैं? माय डियर,
एक संक्रामक व्यक्ति है, संक्रामण कारक एक संक्रमित व्यक्ति है, इन्फेक्टेड व्यक्ति है किसी संक्रमण बीमारी से, और वह किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक जो है अपने संक्रमण को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रोगवाहक वेक्टर कहते हैं, जो रोग को एक से दूसरे में वाहन करता है। समझ गए। संतुलित आहार में देख लीजिए, कहता है कि संतुलित आहार में सेलुलोज एक रफेज खाद है और यह डैश रोग को होने से रोकता है। तो जो सेलुलोज होता है ना माय डियर, तो यह सेलुलोज कब्ज को जो है कम करता है, समझ गए, कब्ज को रोकता है। तो वही हमारा राइट आंसर होगा, कॉन्स्टिपेशन। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया से सुरक्षित पीने योग्य डैश को बनाया जाता है। तो पाश्चीकरण जो होता है, पाश्चीकृत पाश्चुराइजेशन जिसे कहते हैं, तो इस प्रोसेस के जरिए जो है हम दूध को जो है पीने लायक सुरक्षित करके रखते हैं। जो बड़े बड़े पैकिंग होकर दूध जो जाता है, सप्लाई होता है मार्केट में, वह पाश्चुराइज के बाद ही रहता है। प्रभुज प्रोटीन, वसा और शर्करा कार्बोहाइड्रेट को दस कहते हैं, बल्कि फूड कहते हैं, प्रधान भोजन कहते हैं। जिस भोजन में प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, इसे बल्कि फूड प्रधान भोजन कहते हैं। ओके, आगे है 33 नंबर का, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कुल जनसंख्या डैश प्रतिशत होता है। तो आपको बताना है, यह प्रश्न को मैं यहाँ पे खाली छोड़ा हूँ, आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। कहीं से भी आप कमेंट सर्च करके बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर, क्योंकि कहीं से सर्च करके आप बताइएगा तो कुछ ना कुछ तो नया चीज़ ज़रूर सीखिएगा। तो आपको ये ज़रूर बताना है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कुल जनसंख्या डैश प्रतिशत होता है, कितना परसेंट आपको बताना है। समझ गए। 34 है, वायु शुद्धिकरण के लिए, मतलब हवा के शुद्ध करने के लिए हवा बहता है, वर्षा होती है, ऑक्सीजन और डैश कारक उत्तरदायी होते हैं। तो वायु को शुद्धिकरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, हवा का बहना, वर्षा होना, ऑक्सीजन और डैश कारक उत्तरदायी होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है आपके उत्तरदायी होते हैं। समझ गए। आगे है, कहता है घेंघा रोग ग्वाइटर किसके कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, पहले से आप लोग को पता ही है। समझ गए। आगे चलिए, एक एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए, पोलियो डैश के कारण होता है, सबसे पहले ये समझिए पोलियो वायरस के कारण होता है, और पोलियो वायरस जो है वह RNA प्रकार के वायरस है। समझ गए, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, अभी ऊपर में बताए हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लगा रहेगा तो वह अस्थायी कठोरता होगा। समझ गए, इस बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होगा जल में। और अगर सल्फेट रहता, मैग्नीशियम सल्फेट रहता या कैल्शियम सल्फेट रहता, तो वहाँ पे जल की जो है क्या होता, अस्थायी कठोरता हो जाता। समझ गए। कहता है ध्वनि को मापने वाली यूनिट डैश कहते हैं। ध्वनि को किस यूनिट से मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। समझ गए, याद रखिएगा ये सब चीज़ें को। समझ गए, ये सब बहुत ही अच्छा पूछा जाता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। 40 है, विटामिन H का दूसरा नाम क्या है, बायोटीन है, पता होनी चाहिए। विटामिन H का रासायनिक नाम बायोटीन है। आगे है, डैश की रोकथाम के लिए MMR का टीका लगता है। तो M फॉर मिजल्स, M फॉर मम्स और R फॉर रूबेला। यह तीनों जो है आपके तीनों फर्स्ट लेटर है, तीनों बीमारी का कहिए या तीनों के रोकथाम के लिए। ओके, आगे है, एड्स की बीमारी डैश वायरस के कारण होता है। तो एड्स का बीमारी पता नहीं है, HIV वायरस के कारण होता है। समझ गए, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे है, कहता है यूनिसेफ का पूरा नाम बताएं। तो यूनिसेफ का U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशंस, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रेन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। U फॉर यूनाइटेड, समझ गए, N फॉर नेशंस, N फॉर नेशंस, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रेन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। ध्यान से देख लीजिए, ये सब पूछे जाते हैं। कहता है मृत्यु दर का मतलब जो है डैश है। मृत्यु दर का मतलब क्या होता है, तो प्रति 1000 की जनसंख्या में किसी भी वर्ष के अंत तक मरने वालों की कुल संख्या। अब मानिए कि 1000 के जनसंख्या पर पूछ रहा है। समझ गए, तो मृत्यु दर का मतलब होता है कि मान गए 2023 में कोई व्यक्ति जो है मृत्यु दर का मतलब होता है कि यह 1000 की जनसंख्या पर प्रति 1000 की जनसंख्या में कितना व्यक्ति डेथ किया। समझ गए, और जो डेथ करेगा वो 1000 की जनसंख्या पे जो है मरने वाला का कुल जो है दर निकल जाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि प्रति 1000 की जनसंख्या में किसी भी वर्ष के अंत तक मरने वालों की कुल संख्या ही मृत्यु दर कहलाता है। ओके, महिला की अस्थायी नसबंदी ऑपरेशन को क्या कहते हैं, तो महिला में जो परमानेंट जो नसबंदी होता है उसे हम लोग
ट्यूबकटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबकटोमी कहते हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। समझ गए? तो ये चीज़ को अगर पुरुषों में पूछेगा तो भैंसकटोमी होता है। क्या होता है? भैंसकटोमी होता है, चूँकि इसमें भैंस डिफरेंस को काटा जाता है। कहता है टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के परीक्षण के प्रथम युक्ति निर्माता कौन थे? तो माय डियर, आपको पता है साइमन एवं बिनेट ने इन्होंने एक उपकरण निकाला जिससे जो है बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो बिनेट और साइमन थे। समझ गए? यह बुद्धि के माप करने वाले उपकरण को लाया। नवजात बच्चे के स्वास्थ्य का आकलन डैश प्रायः योग से किया जाता है। तो जो नवजात शिशु होते हैं, नए नए जन्म लेता है, उसके स्वास्थ्य का आकलन, स्थिति का पता अपगार स्कोर से लगाया जाता है। समझ गए? 48 है, कहता है संक्रमण के फैलने का तरीका जो है डैश द्वारा है। किसके द्वारा है? तो फैलने का जो तरीका है वह आपके जल से फैलता है, वायु से, भोजन से, संपर्क से, मिट्टी से। समझ गए? तो इन सब चीज़ों से संक्रमण जो है फैलता है। समझ गए? आगे है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कहता है परिवार डैश में सबसे पुरानी संस्था। सबसे पहले आपको एक समझना है कि परिवार हमारा सबसे पुरानी संस्था है। कहाँ? समुदाय में। मतलब समुदाय का मतलब गांव समझिए। गांव में सबसे ज़्यादा किसी का पुरानी संस्था जो है वह परिवार ही होता है, समुदाय में। समझ गए? आगे है वसा में घुलनशील विटामिन जो है कौन कौन सा है? तो जल में घुलनशील तो बी और सी है, यही दो है। बाकी जल में घुलनशील ए डी ई के है, सॉरी यह फैट में घुलनशील है, और जल में घुलनशील तो मात्रम बी और सी है। ठीक है, आगे चलिए। 51 नंबर का प्रश्न है, कहता है डैश के कारण टाइफाइड होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो यह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी के कारण आपके टाइफाइड होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कहता है पेलेग्रा नामक बीमारी डैश की कमी से होता है। तो विटामिन जो है आपके, विटामिन कौन से? B3 के कारण, जिसे हम लोग नियासिन कहते हैं, और इसी में निकटोना एसिड भी, निकटोनिक माइड एसिड भी जो है आपके इसके लिए जिम्मेदार होता है। चाहे नियासिन दे या विटामिन B3 दे दे, समझ गए, या फिर निकटोनिक एसिड दे दे, या पेलेग्रा रोग के ही कमी में पेलेग्रा रोग होता है। फाइलेरिया डैश मच्छर से काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर आपको पहले से पता है। पीएचसी पर डैश व्यक्तियों का स्टाफ होता है। पीएचसी पर 15 व्यक्तियों का स्टाफ होता है। समझ गए? सीएचसी पर जो है आपके 25 व्यक्तियों का स्टाफ पैटर्न होता है। तो ये दोनों को समझ कर रखिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है CSSM का फुल फॉर्म। समझ गए? CSSM का फुल फॉर्म आपके सामने दिया गया है, चाइल्ड सर्वाइकल। CSSM, चाइल्ड सर्वाइवल एंड जरूर लगाइएगा बीच में, सेफ मदरहुड। चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड के बीच में एंड जरूर लगा दीजिएगा, तभी सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। आगे है वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो माय डियर, वर्तमान में भारत की कितना है पता है? 140 करोड़ से भी पार कर चुका है। तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या अरब में पूछेगा तो 1.42 समथिंग जो है आपका, यह इतने अरब जनसंख्या है। समझ गए? आगे है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रो मतलब छोटा, और बायोलॉजी मतलब अध्ययन करना। समझ गए? माइक्रो बायो, समझ गए? सूक्ष्म जीव, बायो मतलब जीव, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, लॉजी मतलब अध्ययन। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आगे है 58 है राउंड। राउंड मतलब होता है गोला। राउंड वर्म शरीर में डैश से प्रवेश करता है। तो कोई भी कृमि होता है ना, या तो मुंह के द्वारा फैले जाएगा या मल के रास्ते। मुख और मल, ये दोनों रास्ते से फैलने का जो है चांसेज रहता है कोई भी वर्म कृमि को। समझ गए? विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन इसका स्थापना हुआ उसी दिन मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। समझ गए? 60 है डैश वैक्सीन वायरल हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है। तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस वी वैक्सीन है। समझ गए? पता है आपके लिए, इसके लिए वैक्सीन आता है। 61 है, कहता है डैश में पानी के जीवाणुओं को बिना पानी में रासायनिक परिवर्तन के नष्ट करने की क्षमता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पानी में जीवाणुओं को नष्ट कर देता है बिना पानी के जो है गुण को नष्ट किए हुए? तो क्लोरीन जो है, आप लोग को देखते होइएगा, क्लोरीन जो है बहुत ही उपयोग किया जाता है आपके पानी को शुद्धिकरण में। तो क्लोरीन एक ऐसा जो है चीज़ें है जो बिना रासायनिक परिवर्तन के जो है जल को शुद्ध कर देता है, जल में उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है। 61 है स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभावशाली विधियों में से एक विधि कौन सी है?
आप लोग को पता होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी नर्सिंग क्षेत्र में सभी के लिए। तो हेल्थ एजुकेशन में सबसे प्रभावी इफ़ेक्टिव जो मेथड है हेल्थ एजुकेशन का वह होता है जन समूह के माध्यम से, मास मीडिया, जन समूह के माध्यम से, समझ गए। प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से क्वास्कियोर और मरासमस होता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे है मम्प्स जो है किसके कारण से होता है? तो मम्प्स जो होता है वह माइक्सिको वायरस पोरोडाइटाइटिस के कारण होता है, या सीधा यहाँ पे पैरामाइक्सिको वायरस लिख दीजिएगा फिर भी सही रहेगा। मम्प्स के कारण, मम्प्स जो रोग होता है। व्यक्ति के शरीर में डैश ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। एक व्यक्ति के शरीर में कितने ग्लाइकोजन जो है संग्रहित होता है? तो 400 से 500 जीएम, समझ गए। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सॉरी 450 से 500, ओके। उसके बाद है यहाँ पे कहता है माय डियर डैश महीने में बच्चों को मीजल्स का टीका लगता है? तो 9 महीने, याद रखिएगा, समझ गए। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? विटामिन डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरोल है, इसे रासायनिक नाम भी कहते हैं। भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ता है, जब आपके बॉडी में फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ता है तो आपके हृदय का बीमारी, दिल का बीमारी होता है, क्योंकि इससे जो है आपका धमनी होता है, वेन होता है, ये सब ब्लॉकेज होने लगता है और फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई कम जाता है, समझ गए। 68 है बिडाल टेस्ट किसमें किया जाता है? टाइफाइड में किया जाता है, पता होनी चाहिए, समझ गए। आगे है एड्स का पूरा नाम क्या है? देखिए पूछेगा फुल फॉर्म। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसको याद रखिएगा, समझ गए। अब यहाँ पे कहता है 6 जानलेवा बीमारी कौन कौन सी है? तो एक होता है टीबी, एक होता है गोल घोंटू, एक होता है काली खांसी, खसरा, गलसुआ। तो ये सब जो है आपके 6 जानलेवा बीमारी में आता है, याद रखिएगा, समझ गए। अब मैं इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन को क्लियर करना है, तो आपको जो है वीडियो को आपको जहाँ भी दिक्कत लगे वहाँ पे रोकिए और एक बार देखिए कि कैसे क्या करना है, समझ गए। गौर से देखिए वीडियो को, वहाँ पे रोकिए उस क्वेश्चन पर जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और 2 बार खुद से पढ़िए, अपने आ जाएगा दिमाग में। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत में से एक सिद्धांत यह भी है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा आप किसी को देंगे वह एक इंटरेस्ट होनी चाहिए, वह स्वास्थ्य शिक्षा में इंटरेस्ट लोगों को जागने चाहिए, रुचि होनी चाहिए। तो पहला ये भी सिद्धांत होता है। अब आगे है, कहता है आपराधिक या असामाजिक व्यवहार विशेषतः किशोर बच्चों में डैश कहलाता है। अगर कोई बच्चा है उसमें आपराधिक और असामाजिक व्यवहार है तो उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं? बाल अपराध कहते हैं, डेलिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है कहता है भोजन विषाक्तता फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? तो माय डियर फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया के कारण होगा, या फिर पॉइजन मतलब विष के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ये सब फूड पॉइजन का कारण होता है, समझ गए। स्कर्वी कमी किसके कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से होता है, समझ गए। सॉरी, स्कर्वी की कमी के कारण डैश होता है, यहाँ पे जो है टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, समझ गए ना। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कमी से होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है 75 नंबर, पीने के जल में क्लोरीन की उपस्थिति डैश बीमारी से बचाती है। माय डियर अगर आपके पानी में क्लोरीन साफ करता है, क्लोरीन की उपस्थिति जो है रोगाणुओं से होने वाली बीमारियों से बचाता है, समझ गए। आगे है 76 नंबर का है विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, समझ गए, एस्कॉर्बिक एसिड है। आगे कहता है प्लेग नामक जीवाणु, प्लेग जो रोग होता है किस जीवाणु से होता है, किस बैक्टीरिया से होता है? प्लेग के जीवाणु का नाम बताना है। तो यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस जो होता है यह आपके एक जीवाणु है और इसके कारण जो है आपका प्लेग होता है, याद रखिएगा, यार्सिनिया पेस्टिस, ओके। आगे चलिए, डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डीपीटी का पूरा नाम होता है डी फॉर डिप्टीरिया, पी फॉर पर्टुसिस, टी फॉर टिटनेस। डिप्टीरिया गोल घोंटू होता है, काली खांसी होता है, और ये टिटनेस होता है, समझ गए। आगे चलिए, 79 है हमें प्रतिदिन जो है प्रति व्यक्ति कम से कम कितने लीटर पेय जल की आवश्यकता होती है? तो कम से कम जो है एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2 लीटर तो पानी की पीना ही चाहिए, आवश्यकता इतना होता ही है, लेकिन कम से कम 2 से 3 लीटर पीना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, समझ गए। अगर 2 से कम पी रहे हैं फिर प्रॉब्लम की घंटी है, समझ गए। गलसुआ, मम्स,
एक विषाणु से होने वाला तीव्र संचाय संक्रमण है जिसमें जो है शरीर की डैश ग्रंथि सूज जाती है। मम्प्स में कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है? मम्प्स को हिंदी में गलसुआ कहते हैं और यह एक वायरस से होने वाला रोग होता है जिसमें शरीर के कौन से ग्रंथि भाग जो है प्रभावित होता है? तो वह होता है कर्णमूल लार। समझ गए? कर्णमूल लार ग्रंथि जो है आपके क्या होता है? आपके प्रभावित होता है, कर्णमूल लार ग्रंथि। समझ गए? 81 है, मूंगफली ग्राउंड नट्स में डैश और डैश की प्रचुर मात्रा होती है। तो जो मूंगफली होता है उसमें वसा और फैट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फैट और प्रोटीन दोनों होता है। आगे चलिए। 82 है, कहता है कब्ज से बचाव के लिए आहार में क्या देना चाहिए? तो फाइबर युक्त भोजन, रफेज मतलब समझ गए ना, फाइबर और रफेज वाला भोजन देना चाहिए। समझ गए? 83 नंबर है कि शरीर में हुक वर्म डैश के छिद्र द्वारा प्रवेश करते हैं। तो हुक वर्म जो होता है वह पैरों की त्वचा के द्वारा जो है प्रवेश करता है, इसीलिए कहता है कि बच्चे को खाली पैर जो है गंदे एरिया में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हुक वर्म जो है आपके पैरों से ही उसी के रोम के द्वारा, त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है। समझ गए? 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में कितने ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर में जो है आपके क्लोरीन होते हैं। समझ गए? लगभग 30% जो है 30 से 35% क्लोरीन होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर जल को तो शुद्ध नहीं करता है, बट इसके अंदर जो क्लोरीन होता है वह जल को साफ करता है। तो 1000 लीटर अगर किसी को पानी को शुद्ध करना है तो उसमें 5 ग्राम जो है उसको ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा। आगे देखिए। 85 है, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? अब यहाँ पे मैंने तो 1000 पानी के लिए बता दिया है, ठीक है ना, 1000 पानी के लिए बताया है। अगर आपसे 500 पानी के लिए पूछ दे तो 2.5 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है बनाना पड़ेगा। समझ गए ना? आगे है, ICDS का फुल फॉर्म पूछ देता है। तो I फॉर इंटीग्रेटेड, C फॉर चाइल्ड, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS का फुल फॉर्म होता है। 86 है, कहता है राउंड वर्म शरीर में डैश द्वारा प्रवेश करता है। तो राउंड वर्म वाला अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि भोज पदार्थ यानी मुंह के द्वारा। समझ गए? 87 है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या कहते हैं? तो 0 से लेकर 1 वर्ष तक का जो आयु होता है उसे शिशु कहते हैं, इन्फेंट्स कहते हैं 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को। खसरा का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 वर्ष एवरेज 10 से 14 दिन एवरेज माना जाता है। मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन अवधि होता है 10 से 14 दिन माना जाता है। समझ गए? 89 नंबर का प्रश्न है, डैश सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या की रीढ़ की हड्डी है? माय डियर, कौन सा क्या चीज़ है जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है रीढ़ का हड्डी, बैकबोन माना जाता है? तो माय डियर, जो पब्लिक हेल्थ नर्स होता है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है, वह जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ओके। कहता है कैलोरी एक मापदंड है जिसके द्वारा डैश की मात्रा को मापते हैं। तो कैलोरी एक मापदंड है जिससे उष्मा हीट की मात्रा को हम लोग जो है मापते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके। HIV जो है किसके कारण HIV के कारण डैश होता है? तो HIV एक वायरस है जिसके कारण एड्स होता है, पता होना चाहिए। समझ गए? आगे है, कहता है स्केबीज डैश के द्वारा होती है। तो स्केबीज जिसे दाद खाद खुजली कहते हैं वह इच माइट के द्वारा होता है, इच माइट याद रखिएगा। आगे है 93 नंबर का, पल्स पोलियो प्रोग्राम डैश वर्ष शुरू हुआ था? तो माय डियर, पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है 1995 में शुरू किया गया था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और पोलियो मुक्त भारत कब घोषित किया गया? पोलियो फ्री जरूर कमेंट में बताएं, कितना बार पढ़ा चुके हैं। 94 है, विटामिन डी की कमी से डैश बीमारी होता है? अस्थिमृदुता मतलब हड्डी का कमजोर होना। समझ गए? ये रोग होता है। कैल्शियम की कमी से डैश बीमारी हो जाती है? टिटनी रोग होती है जिसमें हड्डी सूखने लगता है, कमजोर हो जाता है। समझ गए? BCG का टीका 6 रोग को रोकथाम करता है, कितना बार ये आ चुका है? मंद रेत फिल्टर में मतलब स्लो सैंड फिल्टर में डैश मुख्य निस्कंदन माध्यम है। जैविक परत जो होता है यह मुख्य रूप से जो है आपका क्या करता है? मुख्य रूप से जो जैविक परत है यही आपका निस्यंदन का काम करता है, फिल्टर का काम करता है स्लो सैंड फिल्टर में। ओके। कहता है हुक वर्म के 2 प्रकार डैश होते हैं? हुक वर्म के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो हुक वर्म का 2 प्रकार जो है वह एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेली एंड नेक्टर अमेरिकेनस। नेक्टर अमेरिकेनस और एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेली, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। समझ गए? देख लीजिए,
एनसाइलोएस्टोमा ड्यूडेनेली एंड नेक्टर अमेरिकेनस, यह 2 हुक वर्म का एग्जाम्पल है। 99 नंबर है, वसीय अम्लों फैटी एसिड के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन बॉडीज का शरीर में अधिक होना क्या कहलाता है? माय डियर, वसीय अम्लों फैटी एसिड के अपूर्ण ऑक्सीकरण मतलब पूर्ण तरीके से जो है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो इसके द्वारा कीटोन बॉडीज का शरीर में अधिक हो जाना क्या कहलाता है? कीटोसिस कहलाता है। समझ गए? यानी कीटोन बॉडीज का बॉडी में अधिक हो जाना क्या कहलाता है? कीटोसिस कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए लास्ट प्रश्न है 100वां नंबर, व्यक्ति की ध्वनि सहन करने की क्षमता डैश तक होती है? देखिए, सुनने की क्षमता तो जो है आपका होता है ज़्यादा, बट 85 से ज़्यादा जो होता है यह व्यक्ति के लिए हानिकारक माना जाता है। तो एक व्यक्ति के लिए 85 डेसिबल ही जो है बेस्ट होता है, इतना ही तक, इससे ज़्यादा जो है हानिकारक होने लगता है। समझ गए? यानी हानिकारक कब होता है? जब वह बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो 85 डेसिबल तक व्यक्ति के लिए कंफर्ट होता है, इसके बाद जो है वह हानिकारक होने लगता है। तो यह आज का हमारा 100 प्रश्न, जिसको हम बड़ी तेज़ी के साथ आपको 30 मिनट के अंदर में, जो मैं 30-40 प्रश्न कराता था, आज मैंने आपको 100 प्रश्न करा दिया। और आप लोग बताइए कि क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, कितना। मानते हैं कि इसमें से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आप मानते हैं 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप पढ़े होंगे, जो आपको बार बार आ रहा होगा, बट 70 ऐसे क्वेश्चन तो जरूर मिले जो कि आप कुछ नया सीखे होंगे। समझ गए ना? तो इस कारण से मैंने आपको आज 100 प्रश्न सिखाया। बहुत सारे एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाएंगे इसमें से, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।